नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आपके सामने मैं नए रूप में प्रस्तुत हो रहा हूं। एक यूट्यूब चैनल सूचना की दुनिया.com मैं लेकर पे प्रस्तुत हो रहा हूं। सूचना की दुनिया.com शुरू करने से पहले मेरे मन में एक विचार आया कि जब फरवरी 2019 में मैंने सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया था, तब मैं पत्रकारिता में था। पत्रकारिता की दुनिया बहुत विशद होती है, पारदर्शिता की बहुत डिमांड होती है और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोगों ने काम किया। यहाँ नियुक्त होने के बाद पत्रकारिता से यूं कहें कि हम लोग दूर हो गए। पत्रकारिता में सूचना लेकर के हम छापते थे, प्रकाशित करते थे। हम दूसरे फॉर्म में यहाँ आ गए। दूसरा फॉर्म ये कि वहाँ सूचना लेकर के देने का काम था, यहाँ सूचना देने और दिलवाने का काम। नेचर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। इन 4.5 वर्षों में आरटीआई की विशद जानकारी हुई, सैद्धांतिक रूप में और व्यवहारिक रूप में भी। मन में एक विचार आया कि 4.5 वर्षों के बाद एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच आऊं और जो कुछ भी मैंने सीखा है व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, मैं आपके बीच उस ज्ञान को बांटूं। सूचना अधिकार कानून, जिसे हम संक्षेप में आरटीआई कहते हैं, वर्ष 2005 में ये अस्तित्व में आया और नाम दिया गया सूचना अधिकार कानून 2005। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और बहुत सारे एनजीओज और स्वतंत्र कार्यकर्ता सूचना अधिकार की मांग के लिए आंदोलनरत थे। शैलेश गांधी जी, अरुणा राय, अरुंधति राय, तब अरविंद केजरीवाल भी, मनीष सिसोदिया भी इस अधिकार के लिए लड़ रहे थे। लंबे आंदोलन के बाद यह कानून अस्तित्व में आया और उस समय ये माना गया कि यह कानून बहुत क्रांतिकारी है। इस कानून के माध्यम से शासन प्रशासन, सरकारी संस्थानों, लोक प्राधिकरण में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार में कटौती होगी। इन 4.5 वर्षों के अनुभव से मैं बता सकता हूं कि आरटीआई व्यापक लोकहित का माध्यम बन गया है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आरटीआई के माध्यम से बड़े बड़े ऐसे घोटाले सामने आए जो अगर आरटीआई कानून न होता शायद वो सामने न आ पाते। 18 वर्ष का इसका इतिहास है। इन 18 वर्षों में सूचना अधिकार कानून को बहुत व्यापकता मिली और समाज में लोग जागरूक हुए अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति। उनके अंदर जो है ज्ञान की पिपासा जागृत हुई और लोगों ने इस कानून का भरपूर उपयोग किया और पूरे देश में। प्रसंगवश मैं बता दूं, जब सूचना अधिकार कानून बना था 2005 में, तब ये जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, क्योंकि वहाँ धारा 370 के कारण भारत सरकार के बहुत सारे कानून नहीं लागू होते थे। सूचना अधिकार कानून भी उसी श्रेणी में था, लेकिन 370 हटने के बाद अब भारत सरकार के सारे कानून वहाँ लागू होते हैं। उसी के साथ यह सूचना अधिकार कानून भी वहाँ पर लागू हो गया
अब हम कह सकते हैं कि भारत के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश में यह कानून लागू है। इस कानून के माध्यम से हम अगर चाहें तो सरकार के अंदर जो अपारदर्शिता है, जो भ्रष्टाचार है, उसको उजागर कर सकते हैं। अब सूचना अधिकार कानून के बारे में प्रारंभिक तौर पर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगना चाहता है, वो सीधे हमारे पास नहीं आ सकता है। यानी सीधे तौर पर अगर वो चाहे सूचना आयोग से या हमसे या हमारे जो 10 सूचना आयुक्त हैं या मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनसे जानकारी मांगे, ऐसा संभव नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया है। सरलतम शब्दों में अगर कहें तो सबसे पहले कोई भी जो व्यक्ति आरटीआई लगाता है, उसको सबसे पहले लोक प्राधिकरण में जन सूचना अधिकारी के पास अपनी अर्जी लगानी होगी, अपना आवेदन लगाना होगा, जो सूचना अधिकार अधिनियम में धारा 6(1) कहा जाता है। धारा 6(1) का मतलब है वह आवेदन जिसके माध्यम से आप सूचना मांगते हैं। अब नियम उपनियम की बात हम नहीं करेंगे, केवल मोटा मोटी हम सूचना अधिकार कानून के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह पहला एपिसोड है। तो जैसे आपने धारा 6(1) के तहत आवेदन दिया तो सर्वप्रथम जन सूचना अधिकारी यानी संबंधित विभाग का वह अधिकारी जिसके ऊपर सूचना देने की जिम्मेदारी है, उसके पास जाएगा। एक निश्चित अवधि इसके लिए तय की गई 30 दिन। 30 दिन में सूचना देना बाध्यकारी है। अगर वह सूचना नहीं देता है, इसका मतलब अधिनियम का वह उल्लंघन करता है। एक दूसरा प्रोसेस है, उसके बाद आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाएंगे। प्रथम अपीली अधिकारी अगर सूचना नहीं देता है या देने का निर्देश नहीं देता है, तो वह अधिनियम का उल्लंघन करता है, लेकिन उसके लिए 45 दिन का समय निर्धारित है। यानी अगर 30 दिन जन सूचना अधिकारी और 45 दिन तक प्रथम अपीली अधिकारी सूचना अगर नहीं देता है, तब आप यह कहते हुए हमारे पास आवेदन दे सकते हैं कि मैं जन सूचना अधिकारी के पास गया था, प्रथम अपीली अधिकारी के पास गया था, इन दोनों ने सूचना नहीं दी या सूचना देने से मना किया या सूचना देने का बहाना बनाया या सूचना पूरी नहीं दी या सूचना गलत दी, हमको कृपया सूचना दिलाइए। इस आशय का आवेदन लेकर जब आप सूचना आयोग में आते हैं, इसको हम द्वितीय अपील कहते हैं। यानी आप हमारे पास सीधी अपील न करके आप द्वितीय अपील के रूप में आ सकते हैं, फिर उसकी हम सुनवाई कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि जो भी पत्रावली द्वितीय अपील के रूप में हमारे पास आई, तो आप ये मान लीजिए कि वह उस पत्रावली में जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीली अधिकारी दंड का भागीदार है। ये हमारे विवेक पर है कि सूचना दिलाते हुए आपको अनसुना करने के लिए, आपको सूचना न देने के लिए जन सूचना अधिकारी को हम दंडित कर सकते हैं। इसके साथ उसको हम प्रतिकूल प्रविष्टि भी दे सकते हैं, प्रथम अपीली अधिकारी को भी दंडित कर सकते हैं। प्रसंग बस मैं बता दूं कि सूचना अधिकार कानून में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीली अधिकारी दंड पा सकता है, और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है। इसके बाद अगर आप या जन सूचना अधिकारी रुष्ट होता है, असंतुष्ट होता है, तो हाई कोर्ट जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए आप न्यायिक प्रक्रिया के तहत विधि सम्मत तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज बस इतना ही।
फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में। तब सूचना अधिकार कानून के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि यह चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन मित्रों को विशेष रूप से शेयर करिए जो समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद।